पिछले एपिसोड में आपने देखा कि क्रेटोस, क्रीपर और सिंचैन फ्रैंकलिन को लेकर आइलैंड पहुंचता है और पता चलता है कि फ्रैंकलिन को ठीक करने का कोई तरीका नहीं होता है। तो क्रेटोस और क्रीपर सिंचैन एक प्लान बनाते हैं किलबिस को किडनैप करने के लिए, जिससे वोल्डेमॉर्ट की एल्डर छड़ी लेकर फ्रैंकलिन को ठीक किया जा सके। दूसरी तरफ वोल्डेमॉर्ट अपने हमशक्लों के साथ सर्बियन डांसिंग लेडी को हेल लेकर आता है उसे ठीक करने के लिए। तभी अपने हमशक्लों से सर्बियन डांसिंग लेडी को ठीक करने को बोलता है और वोल्डेमॉर्ट वहां से निकल जाता है जिन हेलबॉस और किलबिस को ढूंढने के लिए। फिर हम देखते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी के पीछे 2 गैस सिलेंडर लादे हुए होता है जिसमें डेमन और जिन कैद हुए होते हैं। फिर ड्राइवर उन गैस सिलेंडर को एक किनारे रखकर चला जाता है। तभी वहां पर वुल्फ आता है और डेमन और जिन से एक सौदा करके उन दोनों को उस गैस सिलेंडर से आजाद करा देता है। दूसरी तरफ क्रेटोस, सिंचैन, क्रीपर पृथ्वी पर वापस पहुंचते हैं किलबिस को ढूंढने के लिए। किलबिस को सिंचैन के दोस्त डेमन बाहर में देखा होता है जो सिंचैन को बताता है कि किलबिस किसी वेकना के साथ बात कर रहा होता है। तभी क्रेटोस को पता चलता है कि वेकना दूसरे डायमेंशन का एक शैतान है जो बहुत ही खतरनाक है। तभी डेमन उनको अपने साथ दूसरे डायमेंशन के दरवाजे तक ले जाता है। फिर वोल्डेमॉर्ट के हमशक्ल सर्बियन डांसिंग लेडी को ठीक कर देते हैं और सर्बियन डांसिंग लेडी अपने भाइयों को बचाने के लिए वहां से निकलने ही वाली होती है। उन हमशक्लों में से एक सर्बियन डांसिंग लेडी को जमा देता है जिससे वो वहां से निकल ना पाए। फिर दूसरी तरफ वेकना किलबिस को दूसरे डायमेंशन अपने घर लाता है और बताता है कि उनकी जिंदगी इस डायमेंशन में बहुत बेकार है। अगर किलबिस उनको वोल्डेमॉर्ट की एल्डर छड़ी चुरा कर ला कर दे दे तो वो वहां से आजाद हो सकते हैं। तभी किलबिस जैसे डायमेंशन से बाहर आता है वोल्डेमॉर्ट उस पर हमला कर देता है, उसको मारने लगता है बहुत बुरी तरीके से। बाकी भागे देखिए अब। ये मैं कौन सी जगह पे हूँ? ये कौन सी जगह है? मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। कौन सी जगह है ये? सिंचैन, क्रेटोस, क्रीपर, कहाँ हो तुम लोग? बचाओ मुझे। मैं कौन सी जगह आ गया हूँ? मुझे वही आइलैंड दिख रहा है। हो गया आ रहा है यहाँ पे। ये सारी चीजें क्या है दोस्तों? मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्रेटोस, सिंचैन, क्रीपर, कोई तो सुनो। कर्स, सब कहाँ गए? जा कहाँ सकते हैं वो सब? ये कौन है? हे, तुम कौन हो? मैं तुम्हें सही से देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं मरा हुआ फ्रैंकलिन हूँ। मरा हुआ फ्रैंकलिन? या मैं मर चुका हूँ क्या? नहीं, तुम मरे नहीं हो लेकिन जल्दी मर जाओगे। तुम क्या चाहते हो मुझे? ये कौन सी जगह है? मैं कौन सी जगह पे? मुझे बताओ, प्लीज बताओ मुझे। और मेरे सारे दोस्त कहाँ हैं? कहाँ गए वो सब? तुम थोड़ा सुकून बरतो फ्रैंकलिन, आराम से। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कैसे हो फ्रैंकलिन? हाँ, अभी कौन है? तुम कौन हो? मैं भी फ्रैंकलिन हूँ, 6 सरों वाला। मैं कौन सी जगह? मुझे बताओ प्लीज। क्या मैं मर चुका हूँ क्या? मैंने कहा ना तुम मरे नहीं हो फ्रैंकलिन। मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। मुझे यहाँ से निकलने का कोई तरीका बताओ। मुझे जाकर अपने दोस्तों की मदद करनी होगी। ये मुझे बचाने के लिए शायद बाहर कहीं गए होंगे। तुम उनकी मदद नहीं कर सकते फ्रैंकलिन, क्योंकि तुम बस मरने ही वाले हो। मैंने कहा था ना फ्रैंकलिन, तुम मरने वाले हो। मैं भी नहीं मरने वाला, बहुत काम बाकी है। सर्बियन डांसिंग लेडी, वोल्डेमॉर्ट और उसकी पूरी फौज को मुझे मारना है। इतनी जल्दी मैं नहीं मरने वाला। तुम पहले ही मर चुके हो। कुछ ही वक्त सिर्फ तुम्हारे पास बचा था जो तुमने गंवा दिया। और अब तुम मर जाओगे। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला है फ्रैंकलिन। हाँ, कौन है भाई? सिंचैन? तुम हो कौन यार? ये सिंचैन तुम हो? हाँ, मैं सिंचैन हूँ। सिंचैन? ये कौन है? तुम कौन हो? मुझे सही से दिख नहीं रहा है। मैं फ्रैंकलिन हूँ फ्रैंकलिन। मैं दूसरे डायमेंशन से हूँ। अपना चेहरा दिखाओ प्लीज। मेरी बात सुनो, वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। उसके साथ मत जाओ, हमारे साथ आओ मरती हुई दुनिया में। ओ बिल्कुल फ्रैंकलिन, एक बार सोच लो, उसके साथ मत जाओ। मुझे पता है किसके साथ जाना है। मेरा दोस्त यहाँ पर सिंचैन। मैं सिंचैन हूँ लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मैं इस फ्रैंकलिन का हूँ। अरे यार, तुम अपना चेहरा दिखाओ प्लीज। पहले तुम सोच लो फ्रैंकलिन, किसके साथ जाओगे? उनके साथ या हमारे साथ? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मुझे अभी नहीं मरना है। मुझे बहुत कुछ करना है, अपने दोस्तों को बचाना है। तुमने सोच लिया है? हाँ, मैंने सोच लिया है। और तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे कि मैं मर गया हूँ। मैं मरा नहीं हूँ अभी। बस मुझे चूज करना है कि मुझे कौन से डायमेंशन में जाना है और कौन से डायमेंशन में नहीं। उसको चुनने के बाद भी तुम अपने डायमेंशन में रहोगे। वो तुम्हारे डायमेंशन में आना चाहता है एक अंडे को यूज करके। ये क्या कह रहा है? मुझ पे भरोसा करो फ्रैंकलिन। मैं ज़ॉम्बी वाले लॉस सैंटोस से आया हूँ। मुझे फ्री फायर वाले फ्रैंकलिन ने बुलाया था लेकिन मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम लोग निकल जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। मॉन्स्टर फ्रैंकलिन्स, निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब ठीक करो सब कुछ, ठीक करो। ठीक है। हाँ सिंचैन, ये तुम्हें क्या हुआ यार? मैंने कहा ना मैं तुम्हारे सिंचैन नहीं हूँ। हाँ, तुम फ्रैंकलिन? तुम कौन से फ्रैंकलिन हो? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? मैं ज़ॉम्बी वाले लॉस सैंटोस से आया हूँ। वहाँ पे एक रेड डेविल रहता था जो मैं मारना चाहता था और उसने हम सबको मार दिया। उस पूरे लॉस सैंटोस को तबाह कर दिया। मेरे कई सारे दोस्त मारे गए लेकिन मैं किसी तरह से और सिंचैन बच गया। उन्होंने हमारे सारे दोस्तों को मार दिया, सबको, कोई नहीं बचा। मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा दोस्त, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मेरे भी दोस्त खतरे में, उनको मुझे बचाना है।
तुम और कौन डायमेंशन की बात कर रहे थे? फ्री फायर वाला फ्रैंकलिन? तुम्हें मल्टीवर्स के बारे में कुछ नहीं पता क्या फ्रैंकलिन? नहीं, मुझे सही से तो बिल्कुल भी नहीं पता। हम जैसे बहुत सारे फ्रैंकलिन हैं पूरे मल्टीवर्स के अंदर, लेकिन फ्री फायर वाले फ्रैंकलिन ने मुझे बचा लिया। असल में उसके सपने ने मुझे बचा लिया, क्योंकि उसे जरूरत लग रही थी किसी फ्रैंकलिन की। और जब कोई फ्रैंकलिन कोई मल्टीवर्स में मरता है तो किसी भी फ्रैंकलिन की मदद कर सकता है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद कुछ ज्यादा जरूरी लगी थी, इसलिए मैं आ गया। क्योंकि उसके पास तो सिर्फ रेड डेविल और डेविल बॉस है, लेकिन तुम सर्बियन डांसिंग लेडी और वाइल्ड मॉड और डेविल बॉस और जेन और केल्बिस सबसे लड़ रहे हो। अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम मेरी मदद करोगे ना तुम मेरी मदद डेविल बॉस और रेड डेविल को हराने में? बिल्कुल करूंगा, लेकिन मुझे बहुत ताकतवर वाइल्ड मॉड को हराना है। क्या अभी मैं असली दुनिया में आ चुका हूँ ना? मैं ठीक तो हूँ ना? क्योंकि वो मुझे बचाने के लिए शायद निकले होंगे। इस अंडे को देख रहे हो ना फ्रैंकलिन, ये बहुत पावरफुल है, ये कुछ भी कर सकता है। मल्टीवर्स में ट्रेवल भी हो, साथ में जख्मी को फिर से दोबारा ताकतवर बना सकता है। तो हाँ, तुम असली दुनिया में हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। तो अब मैं इस अंडे को अंदर रख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल रख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। बस ध्यान रहे कि सर्बियन डांसिंग लेडी है, वर्ल्ड मॉड या फिर कोई भी उनके कोई बंदे को हाथ बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। मैं समझ गया फ्रैंकलिन, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ठीक है, हमें अपने दोस्तों को बचाना है और जल्दी उसको छुड़ाना है। तुम्हारे दोस्त कौन है? तुम्हारे भी दोस्त ओकी और जैक और रैबिट जैसे लोग होंगे ना, क्रिमिनल और रैडम? नहीं, मेरे दोस्त में ऑगी था, जैक था और टॉम था और एक कंकाल था। वो सारे मारे जा चुके हैं। हमारे भी दोस्त रैबिट, विनी, एडम, क्रिमिनल, जैक, ऑगी बहुत सारे मारे गए। हमने तो कितने को नाम बोल गए, सब मारे गए। परेशान मत हो दोस्त, हमने सबको खोया है, मैं समझ सकता हूँ। मुझे पता है फ्रैंकलिन, ये बहुत दर्दनाक है। ये दर्द मैंने अपने कुत्ते चॉप को भी तक खो दिया है। तुम सोच भी नहीं सकते वो मेरे लिए क्या था। चॉप? हाँ, तुम्हारे पास नहीं है क्या वो? आखिर चॉप कौन है? वो एक कुत्ता था हमारा, बहुत प्यारा कुत्ता, लेकिन तुम्हारे वर्ष में नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ नहीं है, मेरे वर्ष में तो नहीं है चॉप। बाकी ऑगी जैक थे, वो मारे जा चुके हैं। टॉम था, स्केलेटन था, मतलब उसको कंकाल हम बोलते थे। ये सब मेरे वर्ष में नहीं था, लेकिन ठीक है, जो भी तुम्हारे दोस्त अभी बचे उनको हम बचाते हैं। तुम्हारा क्या? तुम तो जॉम्बी बने हुए। हाँ, मैं जॉम्बी बना हुआ, लेकिन मेरा दिमाग काम कर रहा है। शायद सब कुछ ठीक करने के बाद मैं ठीक हो जाऊं और शायद मैं अपने दोस्तों को वापस ला सकूं। ठीक है, तो चलो अपने दोस्तों को बचाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, जो आप वीडियो देख रहे हैं मेरी बात सुनिए। जॉम्बी वाला भी फ्रैंकलिन आ चुका है और सिंचैन भी आ चुका है। तो आपको सिर्फ वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करनी है। अगर हम सब कुछ ठीक कर लेंगे तो हम सब ठीक हो जाएंगे, हमारे सारे दोस्त वापस आ जाएंगे। तो सब कुछ आपके हाथ में। आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, खूब शेयर करना होगा। प्लीज प्लीज कर दो, शायद आपके लाइक और सब्सक्राइब से कुछ हो जाए। दोस्तों, तुम्हारे पास कोई हथियार है? मेरे पास है एक बहुत बड़ी हथियार। दिखाओ मुझे। तो ठीक है, तुम लोग थोड़ा पीछे रहना, आग जलेगी। ठीक है? ठीक है, समझ गया। 1 2 3 देखा, गजब है ना? अरे तुमने तो मुझे जला ही डाला था। मैंने पहले ही कहा था थोड़ा पीछे रहना। तुम ठीक तो ना? मैं ठीक हूँ। वैसे तुम लोग को मैं किस नाम से बुलाऊंगा? तुम मुझे FG बुला सकते हो। ठीक है FG, सही है। हाँ, तुम मुझे सिंजी बुला सकती हो। तुम तो सिंचैन हो ना? मतलब मैं तो जॉम्बी हूँ ना, तो मेरा आधा नाम सिन हो गया और जेड मतलब जी हो गया। जॉम्बी समझ गए ना? तुम ठीक हो जाओगे यार, तुम जॉम्बी हमेशा नहीं रहोगे दोस्त, ठीक हो जाओगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। वो बाद में देखेंगे, अभी तुम सिंजी ही बोलो मुझे। ठीक है सिंजी। और तुम्हारे पास कोई गन वगैरह? हाँ, ये ना मेरे पास, देख रहे हो ना, मैं डबल हाथ से चला सकता हूँ। तुम तो बहुत ही गजब के हो यार, गजब के फीचर है तुम्हारा। लेकिन वोल्डेमॉर्ट के इससे कुछ नहीं कर पाओगे, वो बहुत पावरफुल है। उसके बाद एल्डर छड़ी है, एल्डर छड़ी से कुछ भी हो सकता है। जब तक हमारे पास अंडा है हम कुछ भी कर सकते हैं फ्रैंकलिन। वो अंडा कोई आम अंडा नहीं है, समझे? अच्छा चलो ठीक है, तो चलते हैं। चलो जल्दी करो। वैसे हम चलेंगे किससे? अरे रुको भैया, थोड़ा सा ठंड मारो, चिल मारो, समझे? चिल किस बात का? हमें जल्दी सब कुछ करना होगा। फ्री फायर वाले वर्ष में भी हमें तुरंत जाना है फ्रैंकलिन। हाँ ठीक है, हम समझ रहे हैं, वहाँ में भी जाना है हम लोग को। लेकिन सर्बियन डांसिंग लेडी और उसके भाई और उसके बाप को मैं ऐसे नहीं मार सकते, इतना आसान नहीं है। मैंने कहा ना फ्रैंकलिन, वो अंडा हमारी जीत का जरिया बनेगा, समझे? विश्वास करो फ्रैंकलिन यार। चलो ठीक है, अच्छा आ जाओ, लेकिन मेरे झाड़ू पे चलना है। चलो जल्दी बैठो। और तुमने लॉन्चर मुझे पकड़ा दिया। अरे कोई बात नहीं, आ जाओ झाड़ू पे बैठो, निकलते हैं, जल्दी करो। ठीक है चलो बैठते, मजा आएगी। चलो चलो जल्दी करो भाई लोग, जल्दी करो, आ जाओ। बस हम दूसरे डायमेंशन वाले दरवाजे तक पहुंचने ही वाले हैं यार। डेमन टाइम मत पास करो यार प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। फ्रैंकलिन को हमें बचाना है यार, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुमको तुम ऐसे मार दो। क्या हमको तुम मारोगे? हम तुमको डायमेंशन दूसरे पहुंचा रहे, तुम बकैती मार रहे हो। किलबिस तक तुमको पहुंचा रहे, वीकना तक पहुंचा रहे, मतलब यार तुम लोग हमारी कोई इज्जत नहीं करते हैं। देखो यहाँ इज्जत की बात नहीं है, समझे कि नहीं? डीमन, जो भी तुम्हारा नाम हो। डीमन है तो नाम है मेरे, मतलब डेमन। बस मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जल्दी पहुंचाओ, समझ गए ना? अरे भाई साहब आ गया, कितनी बार बोले। चलो आओ, मूड खराब कर रही एकदम। पेश है दूसरा डायमेंशन जाने वाला दरवाजा, ये लो, मस्त है, एक नंबर, मजा आएगा अंदर। अबे ये क्या है बेवकूफ? हाँ डेमन तुम्हें बेवकूफ बना रहे हो। अरे भाई साहब सब इधर ही से जाते दूसरा डायमेंशन, पूछ लो कौन उनसे, सब बता देंगे तुमको। दूसरा डायमेंशन जाने का ही रास्ता है, बिल्कुल जोरदार दरवाजा। बेवकूफ समझता है? बेवकूफ, ये दरवाजा तुझे कहाँ से दूसरे डायमेंशन के जाने के लिए दिखता है तुझे? हाँ, बस किसी ने यहाँ पे इसको लाकर रख दिया। बेवकूफ, तुझे दूसरे डायमेंशन का दरवाजा दिख रहा है। तूने हमारा कितना ज्यादा टाइम खराब किया।
ये ले और बार इससे। कब से हम लोग को बेवकूफ बना रहा था, बेवकूफ कहीं का। पता नहीं वेगना को उसने देखा है कि भी नहीं, हमको पता भी नहीं। अबे न मारो यार, टकला है टकला। सुन भाई प्लीज मत मार यार, बहुत तेल लग रहा है यार। देखा है भैया वेगना का हम। अबे भाई दरवाजा दूसरे डायमेंशन के लिए भाई, बात मान लो यार, कसम से झूठ नहीं बोल रहा यार। अबे सिंचान बचाओ, कैसन दोस्त हो यार, इस टकला का मना करो यार। सिंचान भाई तुमने हमें बेवकूफ बनाया, तुम इसी लायक हो, मार खाओ और मार खाओ। हमारे सबसे अच्छा दोस्त मरने वाला है, तुम हमें टहला रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। अरे हमको लगा भाई ये भाई सब बोलते रहे तो हमको भी लगा कि शायद डायमेंशन जाने का रास्ता होगा। अबे भाई बच कर यार टकले, नहीं तो हमारी किडनी फेल हो जाएगी, प्लीज बच कर भाई। अब आया ना दिमाग दर पे, आइंदा किसी को बेवकूफ मत बनाना। अबे जा बे टकले, याद रखना कसम से टकले पे तेल लगा के मारेंगे अगर कहीं मिल गया केले में तो। क्या बोला? कुछ नहीं भाई कुछ नहीं। इसने हमारा टाइम बर्बाद किया यार। अब बताओ हम किल्बिस को कहाँ ढूंढेंगे? इससे ये पूछो कि वेगना की बात सच है कि नहीं। अगर वेगना की बात सच है तो वो डायमेंशन के अंदर ही होगा। मुझे ये बताओ वेगना की बात सच है कि नहीं, तुझे और मारूंगा। अरे वेगना की बात सच है यार, मूड खराब कर रहे हो। ऑडियंस से पूछ लो, उन लोग भी देखे। साले बेवकूफ नहीं तो टकले। मतलब वो दूसरे डायमेंशन के अंदर है। हम कैसे उसे ढूंढेंगे? फ्रैंकलिन के पास टाइम नहीं बचा है। क्रेटोस प्लीज कुछ करो यार। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। ये तो हमसे झूठ बोल गया। हम डायमेंशन के अंदर कैसे जाएंगे? मुझे नहीं पता यार क्रेटोस, ये बहुत ही गंभीर मामला होता चला जा रहा है। अगर फ्रैंकलिन को कुछ हो गया तो हमारे पास लीड करने वाला कोई बंदा नहीं बचेगा। वो बहुत जरूरी है उसको ठीक करना, समझे? हाँ, एक मिनट सिंचर, उधर देखो उधर देखो। अरे वो तो किल्बिस है। अरे ये तो वाइल्ड मोड है। ये लड़ किससे रहे? ये बाप बेटे आपस में क्यों लड़ रहे हैं यार? मुझे नहीं पता क्रेटोस। चल क्या रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो। लेकिन किल्बिस को पकड़ना है। लेकिन ये दोनों बहुत पावरफुल है। बाप बेटे लड़ने मामला क्या है? एल्डर छड़ी हमको नहीं लगता कि किडनैप करने के बाद दे देगा वोल्डेमॉर्ट। मुझे भी लगता है ये दोनों में अनबन चल रही है। कुछ तो मसला जरूर है, क्योंकि किल्बिस जंग के पास नहीं था। शायद जंग की वजह से वोल्डेमॉर्ट उसे मारना चाहता है। मुझे भी लगता है हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो निकलते हैं, जल्दी करो। किल्बिस को बाद में देखेंगे। वैसे भी किल्बिस को पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो आगे क्या क्रेटोस हम छड़ी उससे कैसे लेंगे? जब वो किल्बिस से लड़ रहा है तो किल्बिस को किडनैप करने में तो छड़ी कभी नहीं देगा, क्योंकि वो खुद किल्बिस को मारना चाहता है। बिल्कुल सही बात। अब क्या करेंगे? लगता है हम फ्रैंकलिन को खो देंगे। फ्रैंकलिन को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फ्रैंकलिन मुझे माफ कर देना दोस्त, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। ऐसा मत करो क्रेटोस प्लीज, हम उसे बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे? वो बाप बेटे तो लड़ रहे हैं और वोल्डेमॉर्ट को हराना नामुमकिन है। तुम ये बात जानते हो, हम सब जानते हैं। कोई भी उससे नहीं जीत सकता, ना लड़ सकता है। वो बहुत पावरफुल है। बिल्कुल सही कहा, उससे लड़ना नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन जैसा। वोल्डेमॉर्ट का जादू वोल्डेमॉर्ट से ही टूट सकता है। वोल्डेमॉर्ट हमारी बात कभी नहीं मानेगा क्योंकि वो खुद मानना चाहता है। उसके पास जाना नहीं तो वो सबको मार देगा जान से। मैं समझ गया। चलो वापस दोस्त के पास चलते हैं। उसके इस दुनिया से जाते वक्त हम उसके साथ होंगे। चलो क्रेटोस हमें ले चलो। ले आखिरी बार। चलो मर तू, चलो चलो। पिताजी बच करो, अब हम आपसे नहीं लड़ पाएंगे पिताजी। मेरे बच की बात नहीं है पिताजी। पिताजी मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैं जंग के बीच से छोड़कर भागा पिताजी। तुमने मुझे धोखा दिया किल्बिस। मेरे किसी भी बेटे ने मुझे धोखा नहीं दिया। पता है अगर तुम होते तो हम उन्हें हरा सकते थे शायद, क्योंकि तुम भी कम नहीं हो पावरफुल हो। तुमने मुझे फुल टक्कर दिया। मैं तुम पर प्राउड करता हूँ बेटा, लेकिन मुझे तुम्हें मारना होगा क्योंकि तुमने मुझे जंग में धोखा दिया। पिताजी जंग से किसी का कोई भला नहीं है पिताजी। सिर्फ दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे पिताजी, मासूम लोग पिताजी। मुझे लोगों को मरता देख बहुत अच्छा लगता है किल्बिस। कब से तुम्हारे अंदर इतनी इंसानियत जाग गई? तुम तो लोगों को मार कर खाते थे पहले अपनी बहन के साथ। लेकिन पिताजी अब हमसे नहीं होता पिताजी। प्लीज पिताजी खत्म कर दीजिए ये सब। चाहे आप मुझे मार दीजिए लेकिन सब खत्म कर दीजिए पिताजी। जब तक मैं अपने सारे दुश्मनों को खत्म नहीं कर दूंगा इस पृथ्वी को पूरी तरह से, तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, याद रखना। मैं आपसे प्यार करता हूँ पिताजी। मैं आपको जमाने से, मैंने बचपन से आपको देखा नहीं, आप असगे बान के अंदर थे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ पिताजी। ये सब कहने से कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। मैंने पूरी तरह से मन बना लिया। ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाता हूँ। चिड़मड़ना पिताजी सुनिए पिताजी। जिन मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। और डेविल कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ पिताजी। आप उस गद्दार के साथ क्या कर रहे हैं? मैं उसे मार दूंगा। मेरी बात सुनिए पिताजी, रुकिए। इस गद्दार को मारने के लिए आप अपना हाथ क्यों गंदा कर रहे हैं पिताजी? लाइए मुझे दीजिए अपनी छड़ी। लेकिन मैं उसे मारूंगा। नहीं पिताजी मैं मारूंगा। इसने हमें धोखा दिया, नहीं तो आज वो जंग हम जीत जाते हैं और पृथ्वी हमारी होती। देखो कितनी खूबसूरत पृथ्वी है। अगर हम अपने लिए बना देती और भी ज्यादा होती और अधिक होती, लेकिन इसने हमारे साथ धोखा किया। अबे भाई लड़ाई उड़ाई छोड़ दो यार, कुछ नहीं रखा इस में, फालतू की चीज है समझो। जिन तुम भी हमारी बात मानो। रुक जा, भी मैं बताता हूँ इसको। बहुत ज्यादा बात कर रहा है। बुरा हाल है लेकिन फिर भी सुधर नहीं रहा है। पिताजी सुधरने क्या बात है? सुधर तो अब हम गए ना।
मतलब कि बुरे से अच्छे बन गए और क्या चाहिए? लेकिन ये तेरी चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तुझे मार दूंगा, बच कर। पिताजी रुकिए। अब तुम्हें क्या दिक्कत है डेविल? पिताजी उसको जिन को मारने दीजिए, मेरी बात मानिए। आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए, शायद हो सकता है कि आपको आसमान की जेल हो जाए। वैसे भी टाइटन्स आपको ढूंढ ही रहे पिताजी। अच्छा ये लो जिन, लाई पिताजी अपनी एल्डर छड़ी दीजिए मुझे। ये लो, जाओ मेरे प्यारे बच्चे जिन, मार दो उसे, गद्दार को। ठीक है पिताजी। पेट्रिफिकस। क्या कर रहे हो तुम? ये मेरे साथ जिन, तुम्हें मुझसे गद्दारी करोगे क्या? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन ये मुझसे वो सब करवा रहा है पिताजी। कौन कौन? मत करो प्लीज। परेशान मत हो दरिंदे कहीं के, बोलना चाहते हुए भी उसे ये करना पड़ेगा। वो तूने ये सब किया हो? अब तुम्हारी कहानी खत्म वर्ल्ड। बहुत ज्यादा तुमने आतंक फैला लिया, बहुत लोगों को मारा, तुमने तो अपने बेटे तक को भी नहीं छोड़ा। मुझे यकीन नहीं होता तुम कैसे इतने बेरहम हो सकते हो। उसने हमें धोखा दिया। लेकिन फिर भी वो तुम्हारा बेटा और तुमसे मानने जा रहे थे। कोई बात नहीं, अब तुम जेल में सड़ो, मैं टाइटन्स को बुलाने वाला। ऐसा मत करो, मैं हमेशा सड़ जाऊंगा जेल में। प्लीज बच्चों मेरी मदद करो, डेविल बॉस जिन करो मेरी मदद। हम चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर सकते पिताजी, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मैं तुम सब भाइयों को नहीं छोड़ूंगा। मेरी सिर्फ बेटी मेरी वफादार है, सर्बियन डांसिंग लेडी। बाकी सब तुम लोग एक तरफ से, सब धोखेबाज हो। अब क्या करे पिताजी, अगर हमने इसका साथ नहीं दिया तो मॉन्स्टर दुनिया के कानून के हिसाब से हम लोग को सजा हो जाएगी और हम मारे जाएंगे पिताजी। तो क्या तुम अपने पिता के लिए इतना नहीं कर सकते? नहीं पिताजी, बिल्कुल नहीं। जैसा बाप वैसे बेटे। जब तुम अपने बेटे के नहीं हुए तो तुम्हारे बेटे क्यों होंगे तुम्हारे? तुम अपने बेटे को मारने वाले थे, वैसे भी वो कोई खास बुरा भी नहीं कर रहा था। मैं तुमसे बात करता हूँ, क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगे मेरी लड़ाई में? नहीं, हम अपने रास्ते जाएंगे यार, हम बस अपने रास्ते जाना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। हमको लड़ाई उड़ाई नहीं करना, बिल्कुल पसंद नहीं लड़ाई उड़ाई। ठीक है जाओ तुम अपने रास्ते, मैं तुम दोनों को लेकर बड़ी सी फौज तैयार करूंगा, क्योंकि एल्डर छड़ी मेरे पास है। मैं काली दुनिया की फौज बुलाऊंगा एल्डर छड़ी की मदद से, वो सब आएंगे मेरे लिए लड़ने, और फिर मैं हेल्थ थ्रोन पे कब्जा कर लूंगा। हेल्थ थ्रोन तो तुम्हारी हो ही चुकी है, क्योंकि मेरे पिताजी पूरी तरह से काबू में आ चुके हैं। बिल्कुल सही कहा जिन तुम, लेकिन वहाँ पे इसके कई सारे हमशक्ल और सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम्हारी बहन सबसे ज्यादा खूंखार और खतरनाक हो चुकी है। हाँ वो तो है, वो बहुत ही खतरनाक हो चुकी होगी। तो मुझे वोल्डेमॉर्ट के कुछ हमशक्लों से और उसके बाद सर्बियन डांसिंग लेडी से लड़ाई करके हेल्थ थ्रोन पे कब्जा करना होगा, और फिर मैं वहाँ का बॉस बनूंगा जैसे हेल बॉस हुआ करते थे। फिर उसके बाद मैं तुम दोनों को आजाद करा दूंगा। मैं अपने बात का पक्का हूँ, मैंने वाकई में धोखा दिया है, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं करने वाला मैं। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। लेकिन तुम्हारे पिता को मुझे टाइटन्स के हाथ सौंपना होगा। ठीक है कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बेटे सब गद्दार निकले, मुझे यकीन नहीं होता। ओके ठीक है भाइयों मेरे, बाय बाय, फिर कभी मिलेंगे अगर तुम लोग ठीक हो जाओ तो, मतलब बुरे काम छोड़ के अच्छा काम करने लगो। तुम मेरे साथ चल सकते हो, वैसे भी मैं बुरा काम बिल्कुल भी नहीं करता, तुम मुझे जानते हो। हम तुम्हारे जैसे लोगों के साथ काम नहीं करते, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? तुम बहुत अच्छे नहीं हो, अपने दोस्तों को तुमने धोखा दिया, तो हमें कितना वक्त लगेगा। ठीक है मैं जाता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ। एक न से मैंने वादा किया था छड़ी देने के लिए, लेकिन खैर पिताजी तो पकड़े गए, छड़ी रैगिंग वुल्फ के पास चली गई, तो अब पिताजी से भी हम आज़ाद हो गए और दुनिया भी बच गई, क्योंकि रैगिंग वुल्फ दुनिया को नहीं बर्बाद करेगा। तो सिर पे हेल्प कब्जा करने के बाद सब कुछ सही कर देगा और मेरी बहन सर्बियन डांसिंग लेडी को भी हरा देगा। तब मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ, तो जाकर मैं आराम से जीता हूँ। अब इन लोग के चक्कर में नहीं पड़ूंगा भाई साहब, अपने काम से काम रखूंगा। ठीक है, अभी तक किल्बिस आया क्यों नहीं? बहुत देर हो गई, उसको छड़ी अब तक लेकर आ जाना चाहिए था वोल्डेमॉर्ट की। पता नहीं कहीं वोल्डेमॉर्ट ने उसे मार तो नहीं दिया, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट बहुत ज्यादा गुस्से में था और किल्बिस उससे काफी डर रहा था कि वोल्डेमॉर्ट उसे मार देगा जान से, क्योंकि उसने धोखा दिया था। लेकिन अब तक तो आ जाना चाहिए था, हमें जल्दी इस डायमेंशन से बाहर निकलना है यार। हम कब तक इसमें फंसे रहेंगे इस डायमेंशन में? अगर वो छड़ी हमें नहीं मिली, एल्डर छड़ी, तो हम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या करूँ? लगता है उस दुनिया में जाने के लिए मुझे फिर से अपनी पावर के एक हिस्सा खोना होगा। क्या करूँ यार, मुझे जाकर देखना होगा कि किल्बिस कहाँ है। तो ठीक है, तैयार करता हूँ खुद को। ठीक है मैं आ रहा हूँ। किल्बिस फिर अंदर जल्दी घुसो। आ गया, चलो मुझे कार चाहिए तुम्हारी, आ जाओ चलो। ठीक है अंदर चलते हैं, फ्रैंकलिन को निकालते हैं और उसे विदा करते हैं। ठीक है हम तैयार ही। ठीक है। हाँ, यहाँ तक कुछ भी नहीं है। फ्रैंकलिन कहाँ गया? पूरा पहाड़ी गायब हो गया। फ्रैंकलिन कहाँ है? उसे तो यही होना चाहिए था। फ्रैंकलिन को तो हमने यहीं पे छिपाया था। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने उसको अपने हाथों से अच्छी तरह से छिपाया था कि उसके पास तक कोई पहुंच ना सके। शायद वो मर चुका होगा और उसकी बॉडी किसी ने चुरा ली होगी या फिर किसी ने समंदर में फेंक दी होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिरकार ऐसा कौन क्यों ही करेगा? हाँ? कोई मतलब नहीं बनता इसका। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है जो फ्रैंकलिन ही गायब हो गया यहाँ से। हमें पता लगाना होगा। लेकिन कैसे? हम कैसे पता लगाएंगे? यार कुछ ना कुछ फंस ही जाता है जब होता है। क्या करे, कैसे फ्रैंकलिन को ढूंढे, समझ में नहीं आता। जहाँ तक मुझे लगता है कोई समंदर से ना आया हो और फ्रैंकलिन को लेकर गया हो।
हाँ तुम्हें क्या लगता है? लेकिन कौन? वाइल्ड या फिर सर्बियन डांसिंग लेडी कोई भी हो सकता है। हाँ हमें नहीं पता, या फिर जो वेगना पेगना है। उसे कैसे पता चलेगा फ्रैंकलिन? और फ्रैंकलिन इतना ज्यादा जरूरी नहीं है उनके लिए क्रेटोस, तुम खुद समझो। अरे यार मुझे ढूंढना होगा। नहीं दोस्तों अगर नेक्स्ट पार्ट आप देखना चाहते हो तो बताओ, जरूर बताओ, और बताओ कि आगे क्या होना चाहिए। जो जॉम्बी वाला फ्रैंकलिन इस वर्ष में आया है और उसके साथ जो फ्री फायर वाला आएगा, हाँ, इसको स्टोरी देने का क्रेडिट जाता है लेजेंडरी ब्लैडर को। थैंक यू वेरी मच दोस्त, बढ़िया स्टोरी देने के लिए शुक्रिया। तो आप में से भी कोई भी दे सकते हैं और क्रेडिट आप ले सकते हैं इस वीडियो के लास्ट में। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, गुड बाय।